नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के होमगार्ड विभाग के आईजी विकास वैभव ने आखिरकार बिहार सरकार को अपना पक्ष भेज ही दिया है, लेकिन शो कॉज के लिए उन्होंने थोड़ा और वक्त मांगा है। इन सबके बीच विकास वैभव ने अपने विभाग की डीजी शोभा अहोतकर का पूरा काला चिट्टा खोलकर रख दिया, जहां उन्होंने वो सारी बातें लिख दी जिससे एक बड़ा खुलासा हो गया है। आपको बताते चले कि बीते दिनों से विकास वैभव और शोभा अहोतकर के बीच का विवाद चरम पर बिहार में चढ़ा हुआ है, जहां विकास वैभव ने सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हड़कंप मचाकर इस बात का खुलासा किया कि उनके विभाग की डीजी शोभा अहोतकर के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। विकास वैभव और उनकी पत्नी और माता को लेकर कई बार गालियों का उपयोग किया गया है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जिससे वो बेहद हताश और परेशान है। विकास वैभव ने यह भी बताया था कि वो अपने पदस्थापन से खुश नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने अपने विभाग से गुजारिश भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी विकास वैभव को लेकर सामने आया था और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बातों को सार्वजनिक करना कानून का उल्लंघन है। आपको सीनियर्स तक बातें लानी चाहिए थी, हम तक पहुंचानी चाहिए थी, विभाग में बात करनी चाहिए थी। इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर पोस्ट करना कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन विकास वैभव यहां रुके नहीं, लगातार उनके तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं और अब एक और बड़ा खुलासा उनके तरफ से किया गया है, जिसने बिहार के पुलिस महकमे में और राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। विकास वैभव ने अपने इस खत में उन तमाम हालातों का सिलसिलेवार विवरण दिया है जिसके चलते अब पद मुक्त करने का आवेदन तक उन्हें देना पड़ गया। इस आवेदन में उन्होंने तारीख दर तारीख उन हालातों का जिक्र किया है जिसमें कथित तौर पर होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर ने उन्हें प्रताड़ित किया है। आईपीएस विकास वैभव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिनांक 8/2/2023 को क्रय समिति की बैठक के दौरान महानिरीक्षक सह महासमादेष्टा महोदया द्वारा मुझे 3 बार ब्लडी आईजी सभी के समक्ष कहा गया और पुलिस महानिरीक्षक सह उप समादेष्टा 2 श्री विनोद कुमार को अपमानित करके और गेट आउट कहकर सभा कक्ष से निकाल दिया गया। इन कारणों से मैं अत्यंत विचलित और मानसिक रूप से द्रवित हो उठा हूं और बैठक के बाद हुए अपमान के कारण मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। उसी मनोदशा में देर रात्रि 1:43 पर एक ट्वीट करने की इच्छा हुई और मैंने ट्वीट कर दिया, परंतु कुछ मिनट बाद मुझे लगा कि ये ट्वीट नहीं करते हुए मुझे सरकार को अवकाश के लिए आवेदन देना चाहिए और मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट करने के पश्चात ट्वीट के प्रसारण में मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद विकास वैभव ने सारे कारण गिनाते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मेरा अब एक दिन भी उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत रहने मेरे लिए गंभीर खतरे की घंटी से कम नहीं है। मुझे आशंका है कि वहां कार्यरत रहने पर कार्यस्थल पर ही मेरे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं घट सकती है अथवा ऐसी क्षति पहुंचाई जा सकती है जो मेरे लिए अपूरणीय हो। फलतः अब एक दिन भी मेरे लिए उक्त पदाधिकारी के अधीन कर्तव्यरत रहना संभव और सुरक्षित नहीं है। विकास वैभव ने अपने चिट्ठी में एक एक कर डीजी शोभा अहोतकर का पूरा काला चिट्टा खोल दिया और कहा कि किस तरीके से उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, गालियां दी जाती है और उन्हें कई दफा ब्लडी आईजी कहकर भी बुलाया गया है। इतना ही नहीं, विकास वैभव ने डर को दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें इस बात का डर है कि उनके साथ कोई घटना घटित ना हो जाए। अब वो डीजी शोभा अहोतकर के अंडर एक दिन भी काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अवकाश दिया जाए और इस पद से मुक्त किया जाए। अब देखना यह है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है शोभा अहोतकर को लेकर और विकास वैभव के इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास वैभव को उल्टा एक तरीके से कह सकते हैं कि वार्निंग देने की कोशिश की है। शोभा अहोतकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस महकमे में आगे क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी। विकास वैभव ने अपनी तरफ से अपना पक्ष पेश कर दिया है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन में। नमस्कार।